सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, टैक्स रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल। मेरे साथ तरुण बजाज हैं, राजस्व सचिव। पहला सवाल यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। केन केस में, वोडाफोन केस में ये विवाद हुआ था। इसको सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहल है और जैसा कि मैं इस बात को जोर दे के कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में बिलीव नहीं करती है, और वो जो 2014 में अरुण जेटली जी ने कहा था और जिसको बार बार दोहराया उन्होंने 15, 16 और 17 में, उसी बात को कायम रखते हुए अब जब आर्बिट्रेशन केसेस के फैसले आ गए हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। और गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए एक मैसेज जाएगा कि वो एक स्टेबल टैक्स रेजीम में बिलीव करती है, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज इस टाइम पे जाएगा। और एक इसमें कट ऑफ डेट भी है सर, 28 मई 2012। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि वो जो अमेंडमेंट आया था वो 28/5/2012 को आया था, जो कि यूपीए सरकार में आया था। तो उसका ये है कि उस अमेंडमेंट, जो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट था, उसके तहत जो डिमांड रेज की गई, चाहे उसके पहले रेज की गई या उसके बाद रेज की गई, वो सारी नलीफाई हो जाएगी। तो इसका महत्व यही है कि वो उस दिन वो रिट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन लॉ में आया था। जी, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी भी होगी सरकार के पास जब ये कानून बन जाएगा तो? हमने जो इसमें जो कानून में जो प्रस्ताव है वो ये है कि जितना पैसा प्रिंसिपल के रूप में हमें सरकार को मिला है वो उनको लौटा दिया जाएगा। शर्त ये होगी कि वो जो भी शर्तें हम उसमें डालेंगे और वो एक अंडरटेकिंग जो देंगे, उसके बेसिस पर केवल प्रिंसिपल अमाउंट उनको लौटाया जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट लगभग 8,000 करोड़ के करीब होगा। एक आखिरी सवाल सर, इस तरह के कितने मामले, कोई आकलन किया आपने कि कितने ऐसे केसेस हैं जिनको एड्रेस करने में आपको मदद मिली कि जब ये कानून बन जाएगा? अभी जो हमारी नज़र में है वो लगभग 17 ऐसे केसेस हैं, लेकिन जो अमाउंट हमने रिकवर किया है वो केवल 4 केसेस में ही किया है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ है। तो इसमें यह भी प्रावधान है कि जो बाकी केसेस हैं, अगर वो भी हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो वो जो डिमांड रेज की है वो भी नलीफाई हो जाएगी। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरुण बजाज। तो दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।